हाउसवाइफ होने का मतलब ये नहीं कि काम 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 सुबह से शाम तक काम, बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी कुछ वक़्त देना चाहिए, अपने लिए भी कुछ वक़्त हमें निकाल लेना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउसवाइफ डेली व्लॉग में खुश आमदीद। आज सुबह ही सुबह एक बहुत प्यारा दिन, एक बहुत प्यारी सुबह, और अपने रब्बुल आलमीन की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए, अच्छाई की उम्मीद रखते हुए हम अपने इस कुकिंग व्लॉग का, आज डेली व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इलेक्शंस के सिलसिले में स्कूल से चल रही थी छुट्टियां, और आज है आखिरी छुट्टी। मंडे से दोबारा स्कूल जो है वो शुरू हो जाएगा। तो हमने कहा कि आज बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार से गोभी वाले पराठे। घर में बनी हूँ आलू गोभी, उसके पराठे ना बने ये तो कभी हो ही नहीं सकता। सुबह सुबह गरम गरम चाय और पतले पतले मज़ेदार से गोभी वाले पराठे बने तो नाश्ता बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार तैयार हो जाता है। बच्चे भी घर पे थे और बच्चों की मामा ने सोचा कि आज बनाते हैं मज़ेदार से गोभी वाले पराठे। आज हमें जल्दी जल्दी घर के काम मुकम्मल कर लेने थे क्योंकि आज हमें कहीं जाना है। सुबह से शाम, शाम से रात घर के काम करते रहते हैं। घर के काम ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहे होते। हफ्ते में एक बार कपड़े धोते हैं, अगले दिन प्रेस करते हैं, फिर कोई ना कोई काम निकल आता है। इसी तरह ज़िंदगी चलती रहती है। बेशक हम हाउसवाइफ हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं, उन ज़िम्मेदारियों को हम समझते हैं और अच्छे तरीके से उन ज़िम्मेदारियों को निभाने की हम कोशिश भी कर रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हाउसवाइफ को, खातून खाना को अपना आपका ख़ुद का भी ख्याल रखना चाहिए। महीने में 15 दिन में, चले ज़्यादा नहीं, 15 दिन में या महीने डेढ़ बाद तो एक बार पार्लर का चक्कर ज़रूर लगाना चाहिए। अपनी स्किन के लिए कुछ अच्छा सा ट्रीटमेंट और अपने आप के लिए भी कुछ वक़्त निकाल लेना चाहिए। तो बस फिर सुबह ही सुबह नाश्ता वगैरह बनाया और घर के ज़रूरी काम किए। हमें कहीं जाना हो, घर को तो हम गंदा छोड़ के जा नहीं सकते। अक्सर आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है कि जो ख़वातीन ख़ुद सजी संवरी होती हैं उनका घर बहुत गंदा होता है। जिनका घर बहुत साफ़ होता है वो खुद इतनी सजी संवरी नहीं होती। तो इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर दें। घर को भी साफ़ रखें, ख़ुद को भी साफ़ सुथरा देखने में अच्छा लगे इंसान को, इतना इस हद तक अपना ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि पूरा दिन घर के काम करते रहें, सर्दी की शिद्दत से फटे हुए हाथ और ख़राब हुए हुए पाँव और चेहरा जो है बस वो काम कर कर के बिल्कुल उदास सा हुआ है, परेशान हाल सा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि घर के काम काज भी करें और ख़ुद का ख्याल भी रखें। अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तो वक़्त के साथ साथ जैसे जैसे ज़िंदगी गुज़रती जाएगी तो बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे। घर के काम भी करने हैं, ख़ुद का ख्याल भी रखना है। चलें जी, जल्दी जल्दी घर के काम कर लेते हैं और अब चलते हैं हम पार्लर। अपनी जो कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा रवां दवां है, दिन रात काम काज चल रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने दिमाग को और अपनी स्किन को फ्रेश करने के लिए हम आज पार्लर जाएंगे और देखेंगे। बच्चे कभी भी अपनी मामा को तन्हा नहीं छोड़ते, अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा ही इनको अपनी मामा के साथ जाना होता है। मैंने बहुत कोशिश की कि बच्चे जो हैं वो घर पे रुक जाएं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जी, मामा अकेली कैसे जा सकती हैं, आज हम जाएंगे पैदल वॉक करके। आज हमने इनके पापा की जो है वो मदद नहीं ली बाइक पे जाने की, क्योंकि इनके बाबा को कुछ काम था और वैसे भी पार्लर इतना ज़्यादा दूर तो नहीं है मेरे घर से। तो हमने कहा चलें वॉक करके ही चलते हैं। और ये देखें बच्चे आगे आगे भागते दौड़ते हुए मामा के साथ साथ, और लीजिए हम पहुंच गए अपनी फेवरेट, अपनी जो हमें बहुत पसंद है यहाँ आना। ये मेरी फ्रेंड का घर भी है और ये पार्लर भी। और ये मेरी बेटी के काम चेक करें, जूतों के अंदर उसने सॉक्स पहनी हुई हैं। धूप काफ़ी तेज़ थी तो शूज़ उसको नहीं पहने थे, तो भला जूतों के अंदर सॉक्स कौन पहनता है। चलें अब पहन के आएगी है साथ। तो अब ये देखें, जैसे ही मैं अपनी प्यारी सी फ्रेंड के घर पार्लर में आई हूँ तो सामने ही उन्होंने एक फ़ेक डॉग बिठाया हुआ था क्यारियों के अंदर। उसको देखते ही एकदम डर गई कि इतना बड़ा डॉगी, लेकिन असल में वो फ़ेक डॉग था। और पार्लर में इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था। मुझे टाइम मिला था ज़ोहर के बाद आने का। मैं घर के काम करके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आई थी, लेकिन फिर भी
काफ़ी रश था। और ये देखें वो डॉगी जिसने आते ही मुझे डरा दिया था। मेरी जो ये फ्रेंड है जिनका पार्लर है ना, इन्होंने बहुत प्यारे फूल और ये क्यारियाँ बनाई हुई हैं, लेकिन पिछले दिनों बहुत सर्दी पड़ी है तो काफ़ी हद तक ना फूल वगैरह जो है ना वो जल गए हैं, ख़राब हो गए हैं। लेकिन फिर भी इनके घर में अंदर दाखिल होते ही ना एकदम बहुत प्यारा एहसास होता है, हरियाली देख के, फूल देख के, प्यारे प्यारे दरख्त देख के। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इनके घर का छोटा सा मिनी गार्डन। और चलें जी, ये पार्लर में आ गए हैं। पार्लर में रश बहुत ज़्यादा है, एक ब्राइडल भी थी और पार्टी मेकअप भी चल रहे थे, हर तरफ सामान ही सामान फैला हुआ था। लेकिन इसी रश में हमारी भी बारी आने वाली थी। तो ये देखें, ये ब्राइडल का जो है ना हेयर स्टाइल बन रहा है। ये काफ़ी लेट हो चुकी थी, इनकी बारात आ गई थी और इनको बहुत जल्दी थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी ब्राइड लग रही थी। और जो इनके साथ जो लोग थे ना, जो सब तैयार हुए थे, बहनें कज़नें वगैरह, वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये देखें ज़रा पार्लर की हालत, पूरा पार्लर इतना ज़्यादा रश होने की वजह से मुसलसल काम चल रहा था और पूरा पार्लर देखें कैसे भर गया। और ये पूरा स्टाफ जैसे ही रश ख़त्म हुआ है तो सब रिलैक्स होके बैठ गई हैं कि कुछ देर बाद पार्लर को साफ़ करेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। और ये मेरे बच्चों को देखें, और ये मेरी जो सिस्टर कह लें, दोस्त कह लें, उनका बेटा है जिनका ये पार्लर है। और ये देखें बच्चे ये इस डॉग को उठाए उठाए घूम रहे हैं। मुझे तो इस डॉग से इतना सख्त मैं डर गई थी, जैसे ही अंदर इनके घर में दाखिल हुआ है ना, ऐसे लग रहा था जैसे कि ये बिल्कुल असल में एक डॉग बैठा हुआ है। लेकिन ये असल नहीं था, ये मतलब बच्चों के खेलने के लिए था, फेक सा डॉग था। बस हमने अपने पार्लर में काम वगैरह करवाया, जो हमें काम करवाना था, फेशियल वगैरह करवाया, ज़रूरी काम करवाया। और ये देखें हम आए थे ज़ोहर के बाद और इस वक्त असर के बाद का वक्त हो चुका है, काफ़ी हमें टाइम लग गया है पार्लर में। और अब हम चलते हैं वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि घर पे भी तो बहुत सारे काम काज हैं। और बच्चे जो हैं वो अपनी मामा के साथ साथ वॉक करते हुए जा रहे हैं। बच्चों के साथ घर से बाहर जाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इनको संभालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। इधर से पकड़ते हैं, उधर से पकड़ते हैं, ये भागते दौड़ते हुए चल रहे होते हैं। लेकिन इनकी ज़िद होती है हमेशा कि हमें मामा के साथ ही जाना है। चलें जी, अब घर पे आ गए हैं। और घर आके मैंने आज बनाए थे आलू के बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स। ये आलू के नगेट्स थे और साथ में आलू के मैंने कबाब बनाए थे। और आप यकीन करेंगे इतने टेस्टी बने थे, इतने मज़ेदार बने थे कि सब पूछ रहे थे कि आपने इसके अंदर चिकन डाला है। इसके अंदर मैंने कोई चिकन नहीं डाला था, इसके अंदर मैंने कोई अंडा नहीं डाला था, लेकिन फिर भी ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। जो है ना व्लॉग वो बहुत लंबा हो जाता है। इन पोटैटो नगेट्स और पोटैटो स्नैक्स की जो रेसिपी है ना, मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस कस्टर्ड की रेसिपी। जैसा कि कल वाला आपने मेरा व्लॉग देखा था तो मैंने आपको बताया था कि मेरी सिस्टर की दावत थी, तो ना मैंने कस्टर्ड बनाया था जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ था। और कस्टर्ड के अंदर एक ये भी खासियत होती है कि कोई भी मेहमान आते हैं ना तो कस्टर्ड बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है और सबको ही पसंद आता है बहुत ज़्यादा। और मैं तो अक्सर वनीला या फिर मैंगो फ्लेवर में बनाती हूँ। जो स्ट्रॉबेरी वाला भी इसमें फ्लेवर है, बनाना वाला भी, वो इतना ज़्यादा मतलब मुझे पसंद नहीं है। तो बस फिर मैंने ना जो ये दूध था, तकरीबन ये 1.5 किलो के करीब दूध है और 2 पैकेट मैंने इसके अंदर कस्टर्ड के डाले थे। तो बहुत मज़े का बना था। दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आया तो जो कस्टर्ड को पहले ही पानी में मिक्स कर लिया था उसको इसके अंदर शामिल किया और साथ साथ हिलाते रहे। और चीनी को दूध बॉयल करते वक्त ही पहले मैंने शामिल कर दिया था। अब जैसे ही कस्टर्ड शामिल किया है तो इसको मुसलसल मैं ऐसे हिलाती रही हूँ। हिलाने से ना इसके अंदर लम्स नहीं बनेंगे। तो बस 2 मिनट लगे और हमारा इतना मज़ेदार, इतना डिलीशियस ढेर सारा कस्टर्ड बन के तैयार हो गया। इसे हमें ठंडा नहीं करना क्योंकि ठंड है, बच्चों के गले वगैरह ख़राब होते हैं। तो बस फिर इसको हम ना ऐसे ही गरम गरम ही हम सर्व करेंगे, यानी कि नीम गरम कर लेंगे। तो इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और साथ में ना मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ले लिए थे। मैंने लिए थी किशमिश और खोपरा खोपा बोल रही हूँ, देखिए आज क्या हो गया है मुझे। तो बस उससे इसको गार्निश किया। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस जो हमारा कस्टर्ड है वो बन के तैयार हो गया। ये बिल्कुल नीम गरम था और खाने में बहुत ही मज़ेदार था। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, यही था मेरा वीडियो के ज़रिए आज एक अच्छा मैसेज के घर के काम काज भी करें और साथ में अपना ख्याल भी रखें। हफ्ते में, महीने में, 1.5 महीने में एक पार्लर का चक्कर ज़रूर लगाएं, नहीं तो घर के काम कर कर के बहुत जल्दी बुढ़ापा तारी हो जाएगा। और एक अच्छा सा फेशियल लें, अच्छा सा
मैनीक्योर पेडिक्योर करवाएं और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। साथ साथ में अगर खातून खाना तंदुरुस्त होगी, हशाश बशाश होगी, खुश होगी, तभी तो घर बेहतर से बेहतरीन चलेगा। तो अपने लिए भी वक़्त ज़रूर निकालते रहें और अपने घर और घरदारी को बेहतर तरीके से अंजाम देते रहें। यही था मेरा आज का व्लॉग, यही था आज का अच्छा मैसेज। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर